हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुर्ती की कटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइप का कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं हम, जिसमें ये पेच वर्क लगा हुआ होता है, एम्ब्रॉयडरी करा हुआ होता है या बॉर्डर लगा हुआ होता है, जिसके फ्रंट पे नेक पे बॉर्डर है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा बॉर्डर है इसका पहले हम मेज़रमेंट ले लेंगे और इसका जो सेंटर होगा हम ले लेंगे। तो यहाँ पर 2.3 इंच करीब यहाँ पर आ रहा है। तो इस इंची टेप को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे पहले, और इसका देख लेंगे कि इसका हाफ कितना हो रहा है। तो उस जगह में हम एक मार्किंग कर देंगे इस तरीके से, और सेम मार्किंग हम नीचे की साइड में भी यहाँ पर करेंगे उसी पॉइंट पे। और अब हम इसको दोस्तों इस तरीके से खोल लेने के बाद इसको हमें उल्टा बिछाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा गले का पैटर्न है ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। आपको मैं पलट के दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। अगर ऐसा कभी कभी होता है सिर्फ पेच वर्क लगे हुए होते हैं तो उसको हम खोल देते हैं और साइड से भी इसको हम फोल्ड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है तो हम इसको खोल नहीं सकते। तो हमने इसीलिए इसका सेंटर निकाला है और इसको हमें इसकी सेंटर से फोल्ड करके रखना है कमीज को इस तरीके से। तो हमने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरीके से। इसका सेंटर देख के काफ़ी बार इन कमीज़ों में कान आ जाते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो काफ़ी बार टेढ़े हो जाते हैं। तो हमें इसी को कटिंग में एडजस्ट करनी है। इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया हमने, और उसके पहले सबसे पहले हमें देखनी है हमारी कमीज़ की लेंथ। तो तैयार लेंथ हमारी क्या होगी, तो हमारे कमीज़ की तैयार लेंथ है 44 इंच। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि नीचे की साइड से भी, अगर गले की साइड से ऊपर से यहाँ से देखना है हमें ऊपर से इस जगह से देखना है कि हमारा एम्ब्रॉयडरी कहाँ तक आ रही है और कहाँ तक कमीज़ की गला कटिंग होगी। तो हमारी एम्ब्रॉयडरी इस जगह से शुरू हो रही है, तो ये ज़्यादा कटना नहीं चाहिए। अगर पूरा कट जाएगा गले में तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, पैटर्न ही नहीं बचेगा। तो हमें इस तरीके से लेना है कि हमारा गला कितना इंच तैयार रहेगा। तो मेरे कमीज़ का जो गला है वो तैयार रहेगा 7 इंच। तो 7.5 इंच इस जगह से गला, मतलब जब मैं गला बनाऊंगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आ जाएगा गला। तो मैं इसीलिए इसका लेंथ का नाप इस जगह से लूँगी इस तरीके से। तो हमारे ये लेंथ यहाँ से, और हमारे कमीज़ की लेंथ जो है वो तैयार है 45 इंच, और उसको लिए मैं यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी 45 इंच पे। और मार्जिन रहेगा हमारा 2 इंच मार्जिन में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो 47 पे एक निशान लगा रही हूँ। और इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये सीधा निशान हमने लगा लिया है। अब जो है हमें हमारी बॉडी का मेजरमेंट लेनी है। सबसे पहले हम हमारे शोल्डर एरिया लेंगे। तो यहाँ पर मेरे शोल्डर एरिया है 6.5 इंच। तो इस तरीके से 6.5 पे मैं मार्क कर रही हूँ, और नीचे की साइड में मैं 7 इंच ले रही हूँ, और एक सीधा निशान इस तरीके से हम लगा लेंगे। और यहाँ पर भी 6.5 पे एक निशान लगाऊंगी और इस तरीके से मिला लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच डाउन करना है। तो मैं हाफ इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और इसको इस तरीके से डाउन कर लेंगे। ये डाउन निशान हमारी लग चुकी है। अब हमारी जो है चाक हमारी कहाँ से खुलती है, या काफ़ी बार ग्राहक बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं कि हमारा चाक ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, जैसा भी हो, सबको अलग अलग होता है। लेकिन जो नॉर्मल कमीज़ के होते हैं वो होता है 14 इंच पे खोलना। यानी आप अगर चाहो तो आप इस तरीके से 14 इंच नाप लो। यहाँ पर आप 14 इंच पे एक निशान मार्क लगा लो और 7 इंच पे एक मार्क लगा लो। ये हो जाएगा हमारा कमर की निशान, और ये हो जाएगा हमारा हिप लाइन, यानी यहाँ वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से सीधा निशान लगा लेंगे। बहुत ही आसान और सीधी तरीके से मैं बताने वाली हूँ। इस तरीके से भी अगर आप कटिंग करोगे, अगर आप बिगिनर हो, नए हो,
अगर आप इस तरीके से भी कटिंग करोगे तो बहुत ही अच्छा फिटिंग आने वाली है इस कुर्ती का भी। अब हमें हमारी चेस्ट लाइन देखना है कि हमारा चेस्ट कितना है। अब मेरा जो चेस्ट लाइन है वो मैं बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। जो भी हमारा बॉडी मेजरमेंट आती है उसके साथ हमें 2 इंच ऐड करना होता है, तो प्लस 2 इंच हर बार बॉडी मेजरमेंट प्लस 2 इंच। तो हमारा बॉडी मेजरमेंट है 36 इंच, उसके साथ हमें 2 इंच ऐड करना है यानी 38 इंच। 38 का हमें हाफ करना है, 38 का 4, यानी इसके ऊपर जो निशान आने वाली है वो हाफ निशान आएगी। और ऐसे हम गोल, क्योंकि हमारा बॉडी मेजरमेंट इस तरीके से होती है, ये 38 इंच हो गया, ये पूरा हमारा गोल घूम के बॉडी मेजरमेंट है। तो इसका हाफ होता है 19 और उसका भी हाफ हम करेंगे तो होगा 9.5। तो बॉडी मेजरमेंट के जो 4th भाग है उस पे हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो 9.5 पे 9.5 पे इस जगह पे हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे कमर आती है यानी वेस्ट लाइन आता है, तो उसका है 32 इंच। तो 32 के साथ हम 2 प्लस करेंगे तो होगा 34। 34 का हाफ होता है, 34 का 4th भाग होता है 8.5। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम। हिप जो है हमारी वो है 40। 38 के साथ 2 प्लस करने के बाद 40 का 4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा होता है 10। तो हम 10 पे इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और अब इन सारों को हम मिला देंगे। अब गाइस मैं आपको दिखाने के लिए, कपड़ा बार बार एक बार बिछाने के बाद खिसकना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इसको खिसका रही हूँ इस तरीके से। अब हमारा दामन हम इसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, हिप लाइन के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं, जिस हिसाब से भी हमें चाहिए दामन हम रख सकते हैं। चाहे तो हम बराबर रख सकते हैं, लेकिन इससे छोटा हम नहीं रख सकते तो वो बहुत ही बुरी लगेगी। और इससे बड़ा हम रख सकते हैं, आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, जितना भी आपको दामन चाहिए, ए लाइन बनाना हो तो उस हिसाब से भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे दामन लेना है 22 इंच, यानी इसका आधा मैं लूँगी 11। यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी और इस तरीके से इसको हम मिला लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा बॉडी मेजरमेंट, बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से नाप लेके अब आते हैं हम फ्रंट पार्ट पे। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग है। यहाँ से हम 1 इंच की दूरी पे इस तरीके से शेप देंगे, इस तरीके से हम शेप देंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट के लिए हम, अगर हेवी चेस्ट लाइन है 38 है, तो हम सिर्फ 4 इंच के दूरी पर ही यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से अंदर की साइड से एक निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 1 इंच की दूरी पे इस तरीके से क्रॉस लाइन बनाएंगे और इसको इसी तरीके से मिला देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट का निशान और ये हमारा बैक पार्ट का निशान। अब हमें क्या करना है, मेजरमेंट 1.5 इंच। मार्जिन आप जितना चाहो उतना रख सकते हो, 2 इंच भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन रख रही हूँ। ऐसे 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान बना लेंगे। अब गाइस हमारे पास क्या करना है, हमें हमारा फ्रंट पार्ट मिल चुका है, तो इसका हमें कटिंग करनी है। कटिंग के बाद गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर सब जगहों में हमें एक एक कट लगानी है। यहाँ यहाँ और यहाँ पर भी। तो इस तरीके से हमने कट लगा लिया है। अब हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमें दूसरी पार्ट निकालना है, यानी बैक पार्ट निकालना है।
तो इसके लिए हम कमीज को फिर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये पूरा प्लेन कपड़ा है, तो जितना हमारी मेजरमेंट है उसी के हिसाब से हम फोल्ड करेंगे, यानी हमारा जो दामन है उसके हिसाब से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। तो हमने दामन लिया था 22 इंच और उसके साथ 1.5 इंच मार्जिन लिया था। 11 इंच का दामन था और उसके साथ 1.5 इंच मार्जिन लिया था हमने। तो 12.5 पे यहाँ पर इस तरीके से हम नाप के देख लेंगे। देखिए 12.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, चलेगा इतना ही। और इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से हम रख लेंगे। अब जो है हमारा ये फ्रंट पार्ट जो है हमें इस तरीके से इसके ऊपर रख लेनी है। अब गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो लंबी है और बैक पार्ट जो है वो की छोटा है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है अभी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इस तरीके से कपड़े को रखने के बाद इस तरीके से हमने रख लिया है, एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरीके से बिछा लिया और उसके बाद हम इसका भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ तक का कटिंग तो हमने कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर देते हैं। अब हमारा जो है ये बैक पार्ट क्योंकि हमारा छोटा है तो हम पहले इसको बराबर कर लेंगे। इस तरीके से है गाइस, उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके के ऊपर आधा इंच ऊपर करके रखेंगे, यानी ये वाला कपड़ा और ये वाला कपड़ा एक दूसरे के ऊपर आधा इंच ऊपर रहेगा क्योंकि वो हमारे सिलाई में यानी जोड़ने में जाने वाली है। तो इस तरीके से इस कपड़े को रखेंगे और इसके ऊपर इसको रख देंगे। बहुत ही सिंपल और इजी, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से रखने के बाद अब हम कटिंग कर लेंगे। और दोनों का सेंटर में हम इस तरीके से कट लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हम पीछे की पार्ट में भी कट लगा लेंगे। अब गाइस ये जो देख सकते हैं आप, हमारा जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का कटिंग हमने नहीं की है, तो अब हमें फ्रंट पार्ट का कटिंग करनी है। ये फ्रंट पार्ट का भी कटिंग हो चुका है। तो दोस्तों कमीज़ का कटिंग, कुर्ती का कटिंग तो हमारी हो चुकी है। अब रहे स्लीव्स कटिंग। तो स्लीव्स का भी कटिंग हम अब करने वाले हैं। तो दोस्तों कमीज़ का पार्ट निकालने के बाद, कुर्ती कटिंग के बाद हमारे पास ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी बचा है, इससे हम कमीज़ की स्लीव्स निकालने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो सबसे चौड़ा हिस्सा निकला है उस कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे और हमारे कमीज़ की स्लीव्स का जो लेंथ है वो हमें देख लेना है पहले। तो यहाँ पर मेरी कमीज़ की स्लीव्स लेंथ है 17 इंच और 2 इंच मार्जिन ऐड करते हुए होगा 19 इंच। तो मैं 19 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगाऊंगी। इस तरीके से 19 इंच पे निशान लगा के इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूंगी। और इसको कट करके अलग कर लेंगे हम।
अब हमारा आर्म होल देखना है हमें। आर्म होल अगर मैं इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग करती हूँ तो नहीं आने वाला है, नहीं आएगा। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे थोड़ा छोड़ते हुए। और हमारे पास जो बचे हुए फैब्रिक और भी है, इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। इसको भी हम कट कर लेंगे। अब जो है हमारा स्लीव्स का निशान हमें 3 इंच डाउन करनी है। हमारा 3/4 स्लीव्स यहाँ पर बन रहा है, तो नॉर्मली हम 3 इंच रखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक सीधी निशान इस तरीके से हम लगा लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो स्लीव्स का लेंथ होगा हमारा 17 इंच पे, मैं 17.5 पे यहाँ पर एक निशान लगा रही हूँ। और इसको इस तरीके से सीधा निशान करने के बाद हमारा जो गोलाई है, स्लीव्स का गोलाई जो होगा वो है 5 इंच गोलाई है। तो हम यहाँ पर 5 इंच पे एक मार्क करेंगे, यानी 10 इंच हमारा गोलाई है, उसका हाफ हम कर लेंगे तो 5 इंच। तो 5 इंच पे हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। और दोस्तों सबसे आसान तरीका मैं सिखा रही हूँ इस तरीके से कमीज़ का गोलाई देने के लिए। काफ़ी बार सबको प्रॉब्लम हो जाती है कि किस तरीके से हम ये शेप दे, ये हमारा छोटा बड़ा हो जाता है। तो हमें यहाँ से इस तरीके से कमीज़ को रखनी है। हम कमीज़ की एक पार्ट को इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ से आधा इंच हमारा सिलाई में जाने वाली है। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से इसको नाप लेंगे। और हमारा कट कहाँ पर आ रहा है वो हम देख लेंगे। इस जगह पे हमारा कट आ रहा है। और इसके बाद दोस्तों हम इस तरीके से इसमें शेप दे देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से भी अगर आप कटिंग करोगे तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी गोलाई मैच होने में। और इसको मिला देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी हम ले लेंगे। और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स का पैटर्न कटिंग। स्लीव्स कटिंग हो गया। अब हमें जो करना है, ये हमारा बैक पार्ट है, जो जॉइंट हमारा है ये बैक पार्ट है। और जो बिना जॉइंट का है वो हमारा फ्रंट पार्ट है। उसको हम 1/2 इंच, जैसे हमने सामने की पार्ट में गोलाई में कटिंग की थी, इसको भी 1 इंच करीब इस तरीके से हम डाउन कर देंगे। और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग। और यहाँ पर भी हम एक कट लगा लेंगे। तो दोस्तों हमारे कमीज़ की कटिंग तो रेडी हो चुकी है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और इस कमीज़ की जो सिलाई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।